परिग्रह निवृत्त्य भावात श्मश्रु नवनीतेन बहुतरम दुखम प्राप्त। परिग्रह का त्याग न होने के कारण एक श्मश्रु नवनीत, श्मश्रु का अर्थ मूछ होता है और नवनीत का अर्थ ताजा मक्खन होता है। नव, नव शब्द का अर्थ है फ्रेश। अस्ते अयोध्यायाम श्रेष्ठी भवदत्तो भार्या धनदत्ता पुत्रो लुब्धदत्त वाणिज्येन दूरं गतः। अयोध्या में एक सेठ भवदत्त है, सेठानी धनदत्ता है, उनका पुत्र लुब्धदत्त है। व्यापार की अपेक्षा वो दूर चला गया है। तत्र समुपार्जितम तस्य चौरैर्नीतम, उसने जो पैसा कमाया था वो चोर लोग ले गए। ततोति निर्धनेन तेन मार्गे आगच्छता तत्रैकदा गोधुः तक्रम पातुम याचितम। तो बिल्कुल गरीब हो गया वो। तो रास्ते पर चलते चलते उसने एक छाछ का वो देखा, जहाँ पर लोगों को छाछ दी जाती थी। पहले ये सब मुफ्त में मिलती थी ये चीज़ें, दूध छाछ वगैरह। तो अभी कर्नाटक में तो खैर दूध ठीक है, कहते हैं कि कर्नाटक में बाकी राज्यों से दूध की मात्रा अधिक है, ऐसा बताते हैं। तो इसने छाछ पीने के लिए मांगी। तक्र, बटर मिल्क, तक्र, तो तक्रे पीते स्तोकम नवनीतम कूर्चे लग्नम आलोक्य गृहीत्वा चिंतितम। उसके मूंछ में थोड़ा सा मक्खन फंस गया, ऐसे पीते पीते यहाँ पर नीचे ऐसे बाल होंगे तो उसमें मक्खन लग गया। तो उसने बाद में विचार किया कि ऐसा अगर हमेशा करता रहूं तो कुछ दिनों में तो मक्खन इकट्ठा हो जाएगा। तेन वाणिज्यम भविष्यति, और उससे मेरा जो व्यापार बिगड़ गया, सब चोर लोग ले गए, तो नया व्यापार शुरू हो जाएगा। अनेन में एवंच तत् सच्चिंतवत तस्य श्मश्रु नवनीत इति नाम जातम। तो वो इसी काम में जुट गया, वो जी जान से वो यही करने लगा। बार बार वो वहाँ छाछ पीने जाता था और जो मक्खन आता था फंसता था मूछ में, तो उसको वो इकट्ठा करता था। उसको लोग मूछ मक्खन बोलने लगे। एवं एकदा प्रस्तव प्रमाणे घृते जाते घृतस्य भाजनम पादांते धृत्वा शीतकाले। अब एक बार क्या हो गई, प्रस्थ का परिमाण कितना होता होगा? प्रस्थ कुछ मापने का वो होता है, हाँ दूध का भी रहता है। तो उतना घी तैयार हो गया उसका, उसने जो मेहनत की थी उसका फल मिला उतना, तो उतना घी तैयार हो गया। तो उसने भाजनम, उसने क्या था, एक छोटी सी कुटिया में रहता ही था, वो गरीब था। तो उसने उस बर्तन को, घी के बर्तन को पादांते धृत्वा, ऐसे लेटे लेटे पैर के पास उसने ऐसे रख दिया उसको। और शीतकाले, शीत ठंड का समय था, तृण कुटीरक द्वारे अग्निंच पादांते कृत्वा, उसने पैरों के पास थोड़ी सी अग्नि भी रख ली थी कि वो ठंड के समय में थोड़ी सी गर्माहट भी मिलते रहे। और रात्रो संस्तरे पतिता, और रात में एकदम वो बिस्तर पर पड़ गया। संचिंतयति, वो ऐसे हल्की सी उसको नींद भी थी और वो विचार भी कर रहा था। अनेन घृतेन बहुतरम अर्थम उपार्ज्य सार्थबाहो भूत्वा सामंत महासामंत राजाधिराज पदम प्राप्य क्रमेण सकल चक्रवर्ती भविष्यामि। बोलता है कि पहले तो मैं जो व्यापारियों का समूह जाता है ना, उनका रक्षक, एक सेनानी बनूंगा। सार्थभाग का मतलब व्यापारियों को जो ले जाता है और फिर जो चोर लुटेरे आते हैं उनसे
लड़ते भी हैं वो, और इनको सुरक्षित रखते हैं, सार्थवाह। तो मैं सार्थवाह बनूंगा, इससे जो कमाऊंगा उससे मैं सार्थवाह बनूंगा। और फिर सामंत बनूंगा, राजा का निकट व्यक्ति जो होता है उसको सामंत कहते हैं। फिर महासामंत बनूंगा, ज्यादा निकट हो जाऊंगा, फिर राजा बन जाऊंगा, फिर अधिराजा बन जाऊंगा, और क्रम से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर महाराज, फिर अर्धमंडलेश्वर, फिर मंडलेश्वर, फिर चक्रवर्ती बनूंगा। यदा तदा च में सप्ततल प्रासाद है, उस समय मेरा 7 मंजिल का एक महल होगा। और शय्यागतस्य पादांते समपृष्टस्ते रत्नम पादौ मुष्ट्या ग्रहीष्यति। और जब मैं उस महल में 7 मंजिल महल पर जब मैं अपने पलंग पर सो रहा हूँगा, तो मेरे पैर के पास मेरी जो पटरानी होगी वो बैठेगी, और बैठ करके पादौ मुष्ट्या ग्रहीष्यति, वो अपनी मुट्ठियों से पैरों को वो मालिश करेगी, माने पग चंपी करेगी। न जानाति पादमर्दनं कर्तुम् इति स्नेहेन भणित्वा स्त्रीरत्नमेव पादेन ताड़यिष्यामि। बोलते मैं उससे प्रेम से कहूंगा कि तुझे पैर दबाना नहीं आता, और धीरे से पैर से उसको ठोकर मारूंगा। एवं चिंतयित्वा, ऐसा चिंतन करके, तेन चक्रवर्ती रूपाविष्टेन, वो सही में वहां पर अपने आप को चक्रवर्ती ही समझ बैठा। पादेन हत्वा पातितम तद्घृत भाजनम, उसने पैर से एक लात मार करके वो घी का बर्तन गिरा दिया। तेन च घृतेन द्वारे संदुक्षितोग्नि, और उस घी के कारण दरवाजे पर जो आग रखी थी वो भड़क उठी, क्योंकि घी फैल गया तो पूरी आग भड़क गई। ततो द्वारे प्रज्वलिते निस्सर्तुम अशक्तो, तो जब दरवाजा जलने लगा तो फिर उसको निकलने की कोई जगह नहीं थी, पूरी कुटिया ऐसे बंद थी, ठंड का समय था, तो निकलने में वो समर्थ नहीं हुआ। तो दग्धो मृतो दुर्गतिम गतः, जल करके मर गया और दुर्गति को प्राप्त हो गया। तो इच्छा प्रमाण रहित पंचमाव्रतस्य, इस प्रकार 5वें पाप की कथा, परिग्रह की कथा यहाँ पूर्ण होती है। अब आचार्य समंतभद्र स्वामी कहते हैं कि इन 5 पापों का त्याग करके कोई अगर 3 मकारों का भी त्याग कर दे, मदिरा, मांस और मधु का, तो उस समय मतलब आचार्य समंतभद्र स्वामी के समय उसी को 8 मूल गुण कहते थे। मद्य मांस मधु त्यागैः सहानुव्रत पंचकम अष्टौ मूल गुणानाहुर गृहिणाम श्रमणोत्तमाः। श्रमणोत्तमों ने अर्थात तीर्थंकरों ने, जिनेन्द्र भगवंतों ने कहा है कि मदिरा, मांस और मधु के त्याग के साथ अणुव्रत पंचकम, 5 जो अणुव्रत होते हैं, इनको गृहिणाम मूल गुणान आहु, अष्टौ मूल गुणान, गृहस्थों के 8 मूल गुण कहते हैं। कौन कहते हैं? तो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। ऐसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखा है।